शुजा बड़ी मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि शुजा ने मजबूरी में आकर मंशा के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन वो अब किसी भी तरह से मंशा से जान छुड़ाना चाहता है। और सीरत के सामने भी ऐसा शुजा की असलियत खुलना शुरू हो चुकी है। अब सीरत जब खुलकर शुजा के सामने ये बात करेगी तो आगे से शुजा का क्या रिएक्शन आएगा? क्या सीरत हमेशा के लिए शुजा के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म भी कर सकती? अगर कोई ताल्लुक ऐसा ख़त्म करती है, शुजा को कहती कि भी आप मुझे तलाक दे दे, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो फिर शुजा के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और फिर जाकर मंशा के सामने शुजा की असलियत आएगी कि ये कैसा इंसान था और इसकी सोच कैसी थी। अब शुजा कैसे मंशा से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा। तो ज़ारा है ना, इसे अपने आप को किसी भी तरह से हमजा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसे बार बार हमजा को समझाती भी है और हमजा की माँ जो भी बात कहते हैं तो ज़ारा हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करती है, क्योंकि ज़ारा को इस बात का पता है कि यार मैंने अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो ये हमजा की जो माँ है इससे बहाना मिल जाएगा और ये तमाशा खड़ा कर देगी। अब ज़ारा वाले हादी के घर के करीब शिफ्ट हो जाते हैं। अब ज़ारा को इस मामले में कुछ भी पता नहीं होता कि भाई साथ में हादी का घर भी मौजूद है। जिस वक्त जब अपने घर में एंटर होने लगते हैं, हम सब भी साथ में मौजूद होता है, तो गाड़ी के अंदर सीरत वाले आ रहे होते हैं हादी को लेकर। तो सीरत जो वो देख लेती है, साथ में हादी भी मौजूद होता है, हादी की भी नज़र पड़ जाती है। अब सीरत घर के अंदर जाती है ना तो बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई ये ज़ारा थी और ज़ारा के साथ ये जो दूसरा बंदा था ये कौन था और इसके साथ कैसे मौजूद हो सकता है। तो जो अदील होता है इनका कज़न हो सकता है। तो सीरत अदील से इंफॉर्मेशन लेती है, तो अदील जो होता है साथ में ज़ारा भी मौजूद होती है, तो अदील तारुफ करवाना शुरू कर देता है और अदील खुलकर बोल पड़ता है सीरत के सामने कि भाई ये जो ज़ारा है ये हमजा की बेगम है। तो सीरत को इस मामले पर यकीन तक नहीं होता कि भाई जिस दिन हम लोग आए थे तो उस दिन तो ज़ारा की शादी नहीं हुई थी, तो फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। तो वहीं पर सीरत सवाल करना शुरू कर देती है, ज़ारा को कहती है कि ज़ारा ये शादी आपकी अचानक कैसे हो गई, कुछ हमें इस बारे में बता सकती हैं। तो आगे से ज़ारा जो वो बोल पड़ती है और सीरत को कहती है कि भाई जिस दिन आप लोग हमारे घर के अंदर आए थे उसी दिन मेरी शादी हो गई थी। अब सीरत के दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीरत को इस मामले पर यकीन तक नहीं होता। हो सकता है कि ये सोचे कि यार ज़ारा झूठ बोल रही, क्योंकि जिस दिन ये लोग आए थे ना तो उस दिन तो मंशा की शादी हो रही थी, ज़ारा की तो शादी नहीं हो रही थी। तो सीरत जब घर के अंदर जाती है तो जाकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी करती है, अपनी माँ को बता देती है कि माँ जी ज़ारा की शादी हो चुकी है। समझ नहीं आ रही कि ज़ारा की अचानक से शादी कैसे हो गई। और ये जो अदील था इस बात का भी नहीं पता कि भाई अदील का इनके साथ क्या ताल्लुक है। तो माँ अदील को अपने पास बुलाएगी, इससे पूछेगी तो हो सकता है कि अदील सब कुछ बताना शुरू कर दे। अभी तक इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई ज़ारा की शादी मजबूरी में हुई थी, मंशा घर छोड़कर गई थी, तो फिर इन लोगों के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ज़ारा की शादी हो गई। अब सीरत जाती है और जाकर ये बात जो हादी के साथ भी शेयर करती है, हादी को बताती कि हादी आपका जो एक्सीडेंट हुआ था ये शादी वाले दिन हुआ था ना, क्योंकि आप ज़ारा को मिलने के लिए गए थे और वापसी पे आपका एक्सीडेंट हो गया। तो आगे से ये बात हादी सुनेगा तो ये सीरत को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज़ बेटर शिवक आप मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात ना करें। लेकिन सीरत समझ जाएगी। सीरत को तो पहले भी इस बात का यकीन है कि भाई मेरा जो भाई हादी है इससे मोहब्बत करता है ज़ारा के साथ। फिलहाल घर वालों को, जो घर के मेन बंदे हैं, जो इनका बाप हो सकता है या इनका जो दादा होता है, उसे इस बात का नहीं पता होता। अब हादी तो समझ रहा था कि भाई ज़ारा ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन जब इनको ये सारी की सारी बातें अदील बताएगा कि भाई ज़ारा का कोई कसूर नहीं था, मंशा घर छोड़कर भाग गई थी, तो इज्जत रखने के लिए फिर हमजा के साथ ज़ारा की शादी होगी। तो फिर जाकर हादी की आंखें खुलेंगी और उसके दिल में जो एक नफरत चढ़ी हुई है ना, उसकी आंखों पे जो नफरत आई हुई है ऐसा सब फिर मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब की बार बहुत देर हो चुकी है। अब अगर हादी बात करने की कोशिश करता भी है ना तो कभी भी ज़ारा इसके साथ बात नहीं करेगी और ज़ारा को बात नहीं भी करनी चाहिए। ज़ारा इतनी समझदार है कि अगर ये छोटी सी थोड़ी सी भी मिस्टेक करती है ना तो ज़ारा के लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाना है। अब जिस हिसाब से हादी के घर के करीब ये लोग आ चुके हैं, तो अगर ये हादी के घर में आती है, जाती है, जब बात करती है हादी के साथ, इस तरह से पकड़ी जाती है, हम सब वाले देख लेते हैं, तो फिर ज़ारा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ज़ारा के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे
माँ की तरह से ताने दिए जाएंगे कि भाई आपकी माँ भी ऐसी थी, आप भी उसी का खून है। तो लाजमी तौर पर अपनी असलियत आप लोगों ने दिखा दी है। मनशा जो होती है ये आती है शुजा के पास और शुजा के रूम में इसके साथ बात करती है और कहती कि शुजा आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करते हैं, आपके पास इतना बड़ा घर है, तो आप मुझे घर में क्यों लेकर नहीं जाते। तो आगे से जब शुजा ये बात सुनता है तो ये मनशा को इनकार कर देता और कहता है कि तुम्हारा ख्वाब था कि तुम लाइफस्टाइल अपनी लाइफ को एंजॉय करके जियो, अच्छा सा घर तुम्हारे पास हो, तो तुम अपनी लाइफ को आप एंजॉय करियो जहाँ पर, तो तुम्हें घर की क्या जरूरत है। तो जहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है वो थोड़ी बहुत बातचीत बिगड़ना भी शुरू हो जाती है और शुजा जो होता है ये मनशा के ऊपर गुस्सा भी करता है। शुजा को इस बात का पता है कि भाई अगर ये लड़की मुझसे जान छोड़कर जाती भी है तो मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शुजा को अपना पीछे से बैकअप नजर आ रहा है कि भाई अगर मेरे खानदान को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये दोनों जाते हैं डिनर पे, दोनों वहां पर गपशप भी कर रहे होते हैं। तो मनशा जो वो शुजा के साथ बात करती है और कहती है कि भाई आपकी जो सीरत के साथ शादी कैसे हो गई। तो जैसे ही शुजा ये बात सुनता है तो ये मनशा को जवाब देता है और कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात करो। तो वहां पर जो वो मनशा कहती है कि भाई वो आपके स्टैंडर्ड की नहीं थी, आपके लेवल की नहीं थी, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई मैं अमीर शादी लड़की के साथ शादी करूंगा, कोई छोटी मोटी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, तो इसी वजह से मैंने ऐसा की बात की है। तो शुजा कहता है कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमारे खानदान की थी, मेरी इज्जत थी, तो लाजमी तौर पर मुझे जो एक्सेप्ट करना पड़ा। अभी मनशा को इस बात का नहीं पता कि भाई शुजा की किसी किस्म की कोई भी औकात नहीं है। जिस दिन शुजा की फैमिली को इस बात का पता चल गया कि भाई शुजा ने शादी कर ली है तो फिर आप लोगों को लग पता चलेगा कि भाई शुजा की क्या औकात है, क्या वैल्यू है। शुजा और लोगों के पैसों के ऊपर अयाशी कर रहे हैं, अपने ख़ानदान के पैसों के ऊपर अयाशी कर रहे हैं। जो इसके अपने कज़न हैं जैसे हादी वाले हैं, हादी वालों के पैसों के ऊपर अयाशी कर रहे हैं। तो जिस दिन इन लोगों को इस बात का पता चल गया तो फिर देखना कि शुजा के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होती हैं। और उस दिन से फिर मनशा जो होगी ना ये शुजा से नफरत करना शुरू कर देगी। इन दोनों के बीच में फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर मसले मसाइल खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से फिर मामला जो होंगे इससे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ज़ारा आती है और आकर बात करती है हमजा के साथ, हमजा को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमजा के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि यार मनशा ने मेरे साथ धोखा किया है और जो इनका घाट चला है। तो उस दिन के बाद हमजा के दिल में जो है वो अजीब तरह के ख्यालात आते हैं। तो ज़ारा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमजा देखें कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हमारे पास अब ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, तो हम जो उस दिन को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएगी और सुकून भी आएगा। तो ये बात जब हमसे सुनता है तो ये ज़ारा को इनकार कर देता है। ज़ारा को कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या आप उस दिन को भूल सकती हैं इस दिन आपकी अचानक में शादी हुई थी? क्योंकि ज़ारा भी उस दिन उसे इस बात का यकीन तक नहीं था, उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई मेरी शादी हमजा के साथ भी हो सकती है। इसी वजह से ऐसा की बात हमजा करता है तो ज़ारा चुप हो जाती है। तो हमजा जो होगा ये ज़ारा को कहेगा कि कभी मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मनशा के साथ भी अपना मोहब्बत करता था, मनशा को चाहता था और इसने मनशा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा था। और अचानक से जब एक लड़के को पता चले कि भाई आपकी जो होने वाली बीवी थी या आपकी जो मोहब्बत थी आपको धोखा देकर चली गई है, तो कौन भूल सकता है उस दिन को। तो इसी वजह से हमजा इनकार कर देगा ज़ारा को और बार बार उसके दिल में अब नफरत भी पैदा होगी कि मैं किसी भी तरह से मनशा से अपना बदला लेने की कोशिश करूँगा। अब हमजा को चाहिए कि हमजा अपने आप को मनशा से दूर कर ले, मुकम्मल तौर पर एक साइड पे हो जाए। फिर देखना कि ऐसा ऐसा जब हालात बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, मनशा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, तो यही मनशा होगी आकर हमसे से माफ़ी मांगेगी। बस सिर्फ एक बंदे ने अभी मिस्टेक नहीं करनी, हमारी ज़ारा ने। अगर हमारी ज़ारा मिस्टेक करती है, हादी के साथ मुलाकात करती है और किसी के हाथ हमजा के पास किसी तरह से सबूत पहुंच जाते हैं, हमजा की माँ के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर ज़ारा के लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। तो ज़ारा पहली बात तो ये है कि ये घर छोड़कर चली जाए, किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा की बात नहीं करती, सब वो घर नहीं छोड़कर जाना चाहती, तो फिर ये अपने आप को इसी जगह पर एडजस्ट करे, अपने घर के अंदर तक महदूद रखे, इसे हादी के घर के अंदर ना जाए। सीरत एक दफ़ा ज़रूर आएगी, आकर बात भी करेगी, इससे कहेगी भी आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मेरे भाई के साथ धोखा किया। लेकिन ज़ारा जो होगी ये सब कुछ खुलकर बता दे और ये सीरत को ये भी कह दे कि भाई आप हादी को बोले कि मुझे हमेशा के लिए भूल
भूल जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है। सीरत के सामने अगर असलियत आती है तो फिर सीरत क्या करती है। सीरत तो के साथ जो पैसा है ना ये सीरत वालों का है, तो जब इसके सामने असलियत आएगी तो सीरत फिर शुजा के लिए जो इसका घेरा जो होगा ये तंग कर देगी, इसे फिर तंग करने की कोशिश करेगी, पैसा सब कुछ छीन लेगी, जो इसके पास वैल्यू है ये सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर जिस हिसाब से अब सीरत और ज़ारा एक दूसरे के करीब हुए तो क्या ज़ारा सीरत को सब कुछ बता पाएगी। अगर सीरत को पता चलता है तो उसके बाद सीरत का क्या रिएक्शन आता है, अपना फीडबैक लास्ट में दें।